ये कहानी है एक फैसले की जो 70 साल तक सिर्फ चर्चा में रहा, लेकिन 5 अगस्त 2019 को हकीकत बन गया। और ये कहानी है उस डर की जो उस फैसले के बाद भी खत्म नहीं हुआ। रात का समय था। दिल्ली का पार्लियामेंट हाउस रोशनी में चमक रहा था। देश सो रहा था, लेकिन सरकार के अंदर एक ऐसा फैसला लिया जा रहा था जो आने वाले कई सालों तक इतिहास बदलने वाला था। एक तरफ था कश्मीर का पुराना सिस्टम और दूसरी तरफ एक नया भारत बनाने का सपना। और इसी सपने के साथ खड़े थे नरेंद्र मोदी। 2014 जब मोदी सरकार पहली बार सत्ता में आई तो एक वादा किया गया, आर्टिकल 370 को हटाने का। ये वही धारा थी जो जम्मू कश्मीर को बाकी भारत से अलग दर्जा देती थी। अलग संविधान, अलग झंडा और कई अलग कानून। कई लोग कहते थे इसे मत छेड़ो, हालात बिगड़ जाएंगे। लेकिन सरकार का मानना था कि ये धारा ही विकास के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। फिर आया 2019 फरवरी का महीना। पुलवामा में एक भयानक आतंकी हमला हुआ जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। पूरा देश गुस्से में था और इसी माहौल के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी शुरू की। 5 अगस्त 2019 संसद में हलचल थी और फिर अमित शाह खड़े हुए और ऐलान किया, आर्टिकल 370 अब हटाया जाता है। कुछ सेकंड के लिए पूरा देश जैसे रुक गया। फिर धीरे धीरे ये खबर हर घर तक पहुंच गई। जम्मू कश्मीर में तुरंत सुरक्षा बढ़ा दी गई। कर्फ्यू, इंटरनेट बंद, ताकि कोई हिंसा न फैले। सरकार ने कहा, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरी तरह भारत का हिस्सा हैं। लेकिन दिक्कत यहीं खत्म नहीं हुई। इस फैसले के बाद पाकिस्तान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और सीमा पार से आतंकियों की गतिविधियां तेज हो गईं। विशेषज्ञों के मुताबिक 2019 के बाद आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसका तरीका बदल गया। अब बड़े हमलों की जगह छोटे और टारगेटेड अटैक्स बढ़ने लगे। कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं, स्थानीय नागरिकों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया। जम्मू क्षेत्र, जहां पहली अपेक्षाकृत शांति थी, वहां भी धीरे धीरे खतरा बढ़ने लगा। फिर आया अप्रैल 2022। जम्मू के संजवान इलाके में सुबह सुबह गोलीबारी की आवाज गूंजी। आतंकियों ने हमला किया था। उनका मकसद था डर फैलाना और सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देना। इस हमले में एक सीआईएसएफ अधिकारी शहीद हो गए, लेकिन सुरक्षा बलों ने तुरंत जवाब दिया और दोनों आतंकियों को मार गिराया। उस समय नरेंद्र मोदी का जम्मू दौरा तय था। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर थीं। हालांकि यह हमला सीधे तौर पर पीएम कॉन्वॉय पर नहीं था, लेकिन इसे एक बड़ी साजिश के तौर पर देखा गया ताकि माहौल बिगाड़ा जा सके। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी, इतनी बड़ी घटना के बाद भी मोदी जी का दौरा रद्द नहीं हुआ। वो जम्मू पहुंचे, रैली की और साफ कहा, आतंकवाद हमें रोक नहीं सकता। उनके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि हालात चाहे जैसे हों, फैसले पीछे नहीं हटेंगे। आज 370 हटाने के बाद टूरिज्म बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, नए रोड्स, स्कूल्स और इन्वेस्टमेंट्स आए हैं। लेकिन साथ ही कुछ इलाकों में अब भी खतरा बना हुआ है। आतंकी संगठन नए तरीकों से हमले करने की कोशिश करते रहते हैं। यानी सच्चाई ये है, 370 हटाना एक बड़ा कदम था, लेकिन ये आखिरी कदम नहीं था। असली लड़ाई अभी भी जारी है। ये कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं है, ये कहानी है फैसलों की जो आसान नहीं होते, और उन लोगों की जो हर दिन इन फैसलों के असर के साथ जीते हैं। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि 5 अगस्त 2019 सिर्फ एक तारीख नहीं थी, बल्कि एक टर्निंग पॉइंट था। और जम्मू का वो दिन जब हमला हुआ लेकिन दौरा नहीं रुका, वो एक संदेश बन गया कि डर के सामने झुकना अब इस कहानी का हिस्सा नहीं है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कश्मीर आज भी बदल रहा है और उसका भविष्य अभी लिखा जा रहा है।